हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हम यहाँ पर हैं सीआईबी का एबीएम का क्वेश्चन बैंक सीरीज नंबर 2 है। तो स्टार्ट करने से पहले जो लोग कोर्स करना चाहते हैं सीआईबी का, वो कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स करके आप बहुत आराम से, बहुत ही ईजी वे से आप एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो अगर आप मान लीजिए, यहाँ पे दो तरह कोर्सेज है। सीआईबी का शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स है, जहाँ आपके पास मान लेते हैं 10-15 मिनट समय है, तो आप यहाँ पे इसको आप लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 15 मिनट समय भी देते हैं तो आप आराम से इसको पढ़ के अब काम चल जाएगा आपको। दूसरा एक शॉर्ट टर्म भी है, और साथ ही साथ आपको इन डेप्थ वीडियो कोर्स भी मिल रहा है, यानी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाला कोर्स रहेगा। ठीक है, अगर इसको कोर्स करना है तो आपको हर दिन 2 घंटा के आसपास आप मान के चलिए कि आप समय देते हैं, तो आपका तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा इसमें। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 12 सेट क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। ठीक है, अंतर दो चीज़ों में है। यहाँ पे इन डेप्थ वीडियो मिल रहा है जो यहाँ नहीं मिल रहा है, और यहाँ वैलिडिटी का चक्कर है। यहाँ 6 महीने का वैलिडिटी है और यहाँ पे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। आप एबीएम करें, बीएफएम करें, रिटेल बैंकिंग करें, कोई भी करें, सभी का दाम 800 रुपये है। यहाँ सभी का दाम 1500 रुपये है। कोई पेपर करते हैं आप, एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे, इसका दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है यहाँ 2700 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे, यानी तीनों पेपर एक साथ करेंगे तो इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम है 3500 रुपये। अब आते हैं पहले सवाल के ऊपर। सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यानी जो लॉ ऑफ डिमांड जो चीज़ पे काम करता है, तो बोलता है उसके लिए कौन सी ऐसी कंडीशन जरूरी है। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड जो काम करने के लिए कौन सा कंडीशन जरूरी है, ये पूछ रहा है आपसे। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट चेंज, जो प्राइस होता है किसी भी सब्स्टिट्यूट का वो चेंज होता है उसकी वजह से। दूसरा, इनकम एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी बोलता है इनकम और जो स्वाद होता है, यानी कमाई और जो स्वाद होता है कंज्यूमर को, कांस्टेंट रहता है। सी ऑप्शन हो जाएगा प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज, जहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस, जहाँ टेस्ट जो होता है कंज्यूमर का वो चेंज होता रहता है समय टू समय। अब इसमें बता रहा है कौन सा लॉ ऑफ ऑपरेशन, सॉरी, लॉ ऑफ डिमांड का जो काम करने का जो तरीका है, या जो ऑपरेशन होगा लॉ ऑफ डिमांड का, उसके लिए कौन सी जरूरत वाली चीज़ है इसमें। तो एक चीज़ समझिएगा, इस केस में बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी इनकम और जो टेस्ट होता है कंज्यूमर का वो कभी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट ही रहता है। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो तभी काम करेगा जहाँ इनकम और टेस्ट जो कंज्यूमर का कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप 5 रुपये कमाते हैं, चाहे 500 रुपये कमाते हैं, चाहे 50 रुपये कमाते हैं। आप जो पेन है 5 रुपये से भी लिखते होंगे, अगर आप मान लीजिए बॉल पेन कोई भी खरीद के लिख रहे हैं, मतलब मान लीजिए कोई भी इनकम है, चाहे आप मान लीजिए आप 50,000 कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, कोई भी इनकम है आपकी, तो आप क्या देखेंगे, जो नॉर्मल सभी लोग पेन एक ही तरह का पेन यूज़ करते हैं, वो हो गया 5 रुपये की, 10 रुपये की पेन, जो भी लोग कॉमनली आप देखेंगे, भले आप कितना भी इनकम कमाते हो। तो अब देखिए क्या है, इनकम और टेस्ट दोनों सेम सेम आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसी चीज़ पे वो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। समझा रही बात आपको। तो यह सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, डिमांड कर्व सोर्स। अब क्या डिमांड कर्व क्या बताता है वो समझते हैं। डिमांड कर्व बताता है एक तरीके का, ए ऑप्शन है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी एक तरह का इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, जो भी क्वांटिटी डिमांड की गई है और जो कॉस्ट होगा उसकी प्रोडक्शन के बीच में उल्टा तरीके का, यानी क्वांटिटी बढ़ेगी तो कॉस्ट जो है डिमांड का, वो प्रोडक्शन का, वो घटेगा, ये बताना चाह रहे हैं, दोनों का उल्टा रिलेशनशिप बता रहा है। फिर बी ऑप्शन हो जाएगा इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एंड प्राइस, यानी बोलता है एक तरह का उल्टा रिलेशनशिप बता रहा है, किसके बीच में, जो रेट होता है चेंज ऑफ डिमांड का। ठीक है, अगर ये ऊपर गया है मान लेते हैं, यानी हाई है, तो ये लो होगा, और जो प्राइस होगी उसकी नीचे होगी। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप। सी ऑप्शन हो गया इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन टाइम्स, यानी जो डिमांड है, अगर डिमांड बढ़ गया तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो कम हो जाएगा। फिर डी ऑप्शन डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट गिवन टाइम। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि डिमांड अगर बढ़ गया तो इसका मतलब है कि प्राइस भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके का चीज़ बता रहा है आपको। अब इसमें से पूछ बताना है सही ऑप्शन क्या है, डिमांड कर्व क्या होता है। हम यहाँ क्या बात करें, डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं। तो डिमांड कर्व का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि इनवर्स रिलेशनशिप, यानी अपोजिट रिलेशनशिप दिखेगा
जहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड और प्राइस के बीच में, ठीक है। यानी डिमांड अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नहीं मतलब मान लीजिए कि जो एक तरह का इसमें जो डिमांड है और प्राइस है दोनों के बीच में एक तरह के इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी जो क्वांटिटी आप बोल रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड वो और प्राइस के बीच में वो अपोजिट बिल्कुल रिलेट करेगा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। व्हेन वी से डेट डिमांड कर्व फॉर कमोडिटी स्लॉप्स डाउनवर्ड्स टू राइट वी मीन, बोलता है जो डिमांड कर्व होता है किसी भी कमोडिटी का अगर स्लॉप करता है डाउनवर्ड में राइट की तरफ, तो इसका मतलब क्या हो गया। ए ऑप्शन है मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज पर इनकम इंक्रीजेस, बोलता है कि ज़्यादा यानी कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो। ठीक है, समझ गए आप। फिर बी ऑप्शन मोर द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज पर द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉल्स, जो कमोडिटी होती है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी जैसे जैसे जो प्राइस होती है आपकी सब्स्टिट्यूट की अगर वो कम हो जाता है तो। फिर है सी ऑप्शन है मोर द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज पॉपुलेशन राइजेस, कमोडिटी का जो डिमांड रेट है, जो डिमांड है वो बढ़ेगा जैसे जैसे जनसंख्या आपकी बढ़ती है तो। फिर है बोलता है मोर द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इट्स ऑन प्राइस, बोलता है कमोडिटी जो होता है उसकी डिमांड बढ़ती है जैसे जैसे जो उसका खुद का प्राइस है वो नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, अब इसमें से सही ऑप्शन क्या है, डिमांड कर्व किसी भी कमोडिटी का स्लॉप्स डाउनवर्ड कर रहा है टू द राइट, इसका मतलब हो गया सही ऑप्शन हो गया यहाँ पे डी, यानी जो कमोडिटी की डिमांड है वो बढ़ती है तो प्राइस जो होगा खुद का वो गिरता है। ठीक है, यहाँ पे सीधा सी बात है, राइट का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ रही है बट प्राइस गिर रही है। ठीक है, प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, ए फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू, अब बोलता है जो फॉल हो गई किसी प्राइस जो कमोडिटी का है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है शिफ्ट इन डिमांड, डिमांड में शिफ्ट आ रही है। ठीक है, फिर बी ऑप्शन है फॉल इन डिमांड, क्या आ रहा है, डिमांड गिर रही है। सी ऑप्शन है फॉल इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम, कंज्यूमर का जो रियल इनकम वो घट रहा है। सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है राइज इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम, कंज्यूमर का जो रियल इनकम है वो बढ़ रहा है। समझ रहे बात। तो अब इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी जो कंज्यूमर का जो रियल इनकम है वो बेसिकली बढ़ता है, क्योंकि अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी का, समझिएगा बात, अगर मैं बोलूँ कि प्राइस फॉल हो रहा है यानी प्राइस जो है किसी भी कमोडिटी का गिर रहा है तो नेचुरल सी बात है कंज्यूमर अगर उतना ही कमा रहा है तो उसकी इनकम तो बढ़ ही रही है ना, प्राइस तो सस्ते में मिल रहा है, कंज्यूमर का इनकम बढ़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन डेट स्लॉप्स, बोलते हैं कि एक्सेप्शनल डिमांड कर्व वो होता है जो कि स्लॉप करता है कहाँ पे, अपवर्ड टू द लेफ्ट, बेसिक अपवर्ड टू द लेफ्ट है ये। ठीक है, अपवर्ड टू द राइट, ए ऑप्शन अपवर्ड टू द लेफ्ट है, बी ऑप्शन है अपवर्ड टू द राइट है, सी ऑप्शन डाउनवर्ड टू द राइट है, डी ऑप्शन हॉरिजॉन्टल। एक्सेप्शनल डिमांड कर्व कहाँ होगा, ये होगा आपका अपवर्ड टू द राइट होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, ठीक है बी ऑप्शन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, बोलते हैं इसमें से कौन सा जो है एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड के लिए। देखिए शब्द का ध्यान दीजिए, नॉट है, इसमें से कौन सा चीज़ जो एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड के लिए, सवाल ये था। ए ऑप्शन हो जाएगा इग्नोरेंस, बी ऑप्शन हो जाएगा इन्फेरियर गुड, सी ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मल गुड, डी ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक्सेप्शन में नहीं आएगा लॉ ऑफ डिमांड का, तो ए ऑप्शन हो जाएगा एक्सेप्शन में नहीं आएगा ये। तो इस केस में हो जाएगा आपका सी नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स जो होता है वो एक्सेप्शन में नहीं आता है कि नॉर्मल तो नॉर्मल ही है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस हो जाएगा, एक्सेप्शन में आ जाएगा क्या, इग्नोरेंस, आपका इन्फीरियर गुड्स और आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। बाकी ये जो नॉर्मल गुड होता है ना ये कभी भी आपका लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इलास्टिक व्हेन हैज, बोलता है डिमांड जो होता है किसी कमोडिटी का इलास्टिक तभी होता है, कब होता है, ए ऑप्शन है ओनली वन यूज, जब एक ही बार यूज हो,
बी ऑप्शन है मेनी यूज, उसको कई बार यूज़ कर सके। सी ऑप्शन यूजेज विच कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, यूज़ तो कर रहे हैं जिसको हम पोस्टपोन्ड नहीं कर पा रहे हैं। डी ऑप्शन यूजेज वेरी इसेंशियल फॉर कंज्यूमर, यूज़ बहुत ज़रूरी है किसी भी कंज्यूमर के लिए। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा वो बताइए। तो बेसिकली डिमांड जो है कमोडिटी का क्या बता रहे, इलास्टिक, इलास्टिक मतलब किधर भी हो सकता है, ये कैसे हो सकता है ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा जब मैनी यूज होगा। डिमांड क्या होता है, किसी कमोडिटी का इलास्टिक तभी है जब उसको कई लोग यूज़ कर सकते हैं, यानी इसको कई लोग यूज़ नहीं बोलेंगे, मैनी यूज़ हो, उसका कई तरीके से यूज़ हो सकता है। किसी भी कमोडिटी को आप कई तरीके से अगर यूज़ कर सकते हैं तो उसका इलास्टिक वो माना जाता है उसको। बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कमोडिटीज इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो बोलता है इसमें जो सब्स्टिट्यूट है उसका एग्जांपल कौन होगा, कौन सा फॉलोइंग पेयर जो है कमोडिटीज का वो क्या है, सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल है। तो कॉफ़ी और मिल्क दोनों मिलेगा तभी आपका, जैसे कॉफ़ी में क्या होता है, कॉफ़ी तभी बनेगा ना दूध होगा मिल्क होगा, तो सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल बिल्कुल हो गया। मस्टर्ड ऑयल को आप माथे में भी लगाते हैं, हेयर ऑयल के रूप में भी यूज़ करते हैं, प्लस खाना पकाने में भी आता है, कुकिंग ऑयल है। कोकोनट को भी हेयर ऑयल में यूज़ करते हैं, प्लस खाने में भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों को एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं। जबकि डायमंड एंड काउ में कोई रिलेशन नहीं है, सी ऑप्शन में। पेन और इंक में क्या है, पेन चाहिए उसके अंदर इंक भरा जाता है, तो कोई ऐसा नहीं कि हम इसके बदले ये चल जाएगा, दोनों ही चाहिए, ए में भी दोनों चाहिए, डी में भी दोनों चाहिए, और सी में तो कोई लिंक ही नहीं है। बाकी मास्टर्ड एंड कोकोनट ऑयल का एक के बदले काम कर जाएगा, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर मोस्ट कस्टमर्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर सब्सिट्यूट गुड्स। बोलो ज़्यादातर कस्टमर्स के लिए क्या है, एप्पल्स और ऑरेंजेस एक तरह का सब्सिट्यूट गुड है। देयरफॉर वी वुड एक्सपेक्ट राइज इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स टू लीड टू, बोलते इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं जो राइज होगा एप्पल का प्राइस में, उसकी वजह से क्या होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस, एक तरह का राइटवर्ड शिफ्ट होगा जो सप्लाई कर्व होगा ऑरेंजेस का। बी ऑप्शन है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस, एक तरह का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा जो सप्लाई कर्व होगा ऑरेंजेस का। सी ऑप्शन है ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस की प्राइस जहाँ गिर जाएगी। डी ऑप्शन है एन अपवर्ड चेंज इन द डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस, बोलते एक तरह का अपवर्ड चेंज आएगी अगर डिमांड कर्व में ऑरेंजेस का चेंज होगा तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में डी। ठीक है, बोलता है कि एक तरह का अपवर्ड चेंज होगा अगर डिमांड कर्व ऑरेंज का चेंज होता है तो। क्वेश्चन नंबर 10 है ए चेंज इन क्लाइमेट कंडीशंस रिजल्टिंग इन हॉट वेदर प्राइस रिमेनिंग द सेम वुड काउज कंज्यूमर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। बोलता है जहाँ पे चेंज हो रही हो क्लाइमेट कंडीशंस जिसकी वजह से हॉट वेदर हो रहा हो, प्राइस भले ही सेम क्यों ना हो, उसकी वजह से कंज्यूमर जो होता है कोल्ड ड्रिंक्स का उसका पूछ रहा है। ये ऑप्शन हो जाएगा टू मूव टू ए लोअर कर्व, इसकी वजह से कंज्यूमर लोअर कर्व में जाएंगे। बी ऑप्शन है टू मूव लोअर डाउन द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व और को लोअर कर देगा। सी ऑप्शन टू मूव टू हाई डिमांड कर्व, हाई डिमांड कर्व की तरफ मूव करेगा। डी ऑप्शन है टू मूव अप द सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व को मूव करेगा अप में ऊपर की तरफ। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एक मूव करेगा हायर डिमांड कर्व की तरफ। नेचुरल सी बात है, आप समझ सकते हैं जब गर्म का समय होता है तो कोल्ड ड्रिंक की कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो एक डिमांड हायर डिमांड कर्व की तरफ मूव करता है। सही ऑप्शन सी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास CIB का कोर्सेज है, जो लोग कोर्स करना चाहते हैं और पक्के तरीके से पास करना चाहते हैं हमारा प्रोग्राम कर सकते हैं, जहाँ पे शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स है एक। अगर आपके पास मान लीजिए हर दिन आप 15 ही मिनट समय दे सकते हैं तो उसके लिए बहुत ही सही कोर्स है ये। और अगर आपके पास यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो कोर्सेज, यानी डिटेल्ड रहता है, इन डेप्थ का मतलब अगर आपके पास हर दिन 2 घंटे का समय है तो मेरा ये मानना है कि ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 12,000 सेट क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है PDF में। और जो वैलिडिटी की बात है यहाँ पे 6 महीने का वैलिडिटी है और यहाँ पर लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी, यानी दो चीज़ों का अंतर है। यहाँ इन डेप्थ वीडियो भी मिल गया प्लस वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग हो गया। कोई भी पेपर करिए ABM BFM टेल बैंकिंग सभी के दाम 800 रुपये है, यहाँ सभी के दाम 1500 रुपये है। ABM प्लस BFM करेंगे इसका दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है 2700 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे तीनों पेपर एक साथ करेंगे इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। email ID हो जाएगा sidsina123@gmail.com। थैंक यू। और सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।